प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? तो फ्रैक्शन का मतलब तो सिंपल सा रेशियो है ना। तो फ्रैक्शन को हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं। अब ध्यान जब सॉल्व करना है हम लोगों को, एक चीज़ मोल और फ्रैक्शन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मोल अलग है और फ्रैक्शन अलग है। मोल अलग है, फ्रैक्शन अलग है। मोल फ्रैक्शन पे क्या ध्यान रखना है बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, अब कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन में जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में, टोटल सॉल्यूशन के मोल्स को डिनोमिनेटर में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस में क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर द मोल फ्रैक्शन इज एक्स। हम लोग जब सॉल्यूशन यूनिट या केमिस्ट्री को कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, हमको सिंबल्स ध्यान रखने हैं। एक्स लिखा होगा तो ये ध्यान रखना है बेटा कि एक्स पार्टिकुलर जो यूज होता है वो मोल फ्रैक्शन के लिए यूज होता है ना। एंड सब स्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड, लाइक हमारे पास एक्स ए लिखा है बेटा। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी सिंबल के जो नीचे लिखा होता है वो सब स्क्रिप्ट हो गया। तो सब स्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट्स द कंपोनेंट्स। या तो बेटा ए कंपोनेंट होगा या तो बी कंपोनेंट होगा। इट इज डिफाइंड एज द, क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए हो गया और दूसरा बी हो गया। तो मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट करना है, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं बेटा और सॉल्यूशन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब होता है बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, मतलब दो को हम लोग बाइनरी बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए पर्टिकुलर मोस्टली हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, ए एंड बी आर। अब ए और बी दो कंपोनेंट हैं, एक को हमने सॉल्वेंट का, दूसरा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं बेटा, अब यहाँ पे स्मॉल एन लिखा हुआ है। इस एन का मतलब तुमको क्या ध्यान रखना है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ए के मोल्स एंड एन बी रिप्रेजेंट्स फॉर बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी। अब मान लो मुझे ए कैलकुलेट करना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम लोग जिसका कैलकुलेट करना होगा तो हमने लिख दिया एक्स ए इक्वल, ए का कैलकुलेट करना है बेटा। तो वही तो बात कह रहा हूं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, ए का निकालना है, मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर पे और टोटल सॉल्यूशन की जो मोल्स है वो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई, मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट ना हो, ए और बी ही बस ना हो, बहुत सारे हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो हम ये मान सकते हैं नंबर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स आई हैं, कंटेनिंग आई कंपोनेंट्स। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जिसका मुझे निकालना है, मैंने एक्स आई लिख दिया बेटा, एन आई किसी एक कंपोनेंट में, और टोटल जो नंबर है उन सबका एडिशन कर देंगे। तो ये सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को अपन समेशन एन आई लिख सकते हैं। इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, चूंकि एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए लिखा बेटा, एक्स बी लिखा, इनका सम 1 होगा। मोल फ्रैक्शन जितनी भी क्वांटिटी का निकालेंगे तो यही नोट पॉइंट डाल के रखना बेटा, सम ऑफ ऑल द मोल्स फ्रैक्शन इज यूनिटी। सॉल्यूशन के, है ना, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका सम 1 होगा। मतलब यदि मुझे x1 की वैल्यू रखनी है तो हम 1 माइनस एक्स टू लिख सकते हैं, x2 की वैल्यू रखनी बेटा 1 माइनस x1 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2 तो हमारे पास 1 होता है। अच्छा, चाहे 1 लिखे चाहे a लिखे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बेटा इसमें इस फॉर्मूले के बाद हम लोग देखते हैं, फॉर्मूले के बाद
तो ये तो हमारे पास सम ऑफ इतना हो गया। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। यूनिट में जब अपन आगे देखेंगे ये मोल फ्रैक्शन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर में भी इसका रिक्वायरमेंट है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म अभी पढ़ रहे हैं वहां पे भी है ना। एंड क्वाइट यूजफुल डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर हेनरी लॉ पढ़ेंगे बेटा, वहां पे भी इसका इन्वॉल्वेशन है। तो मोल फ्रैक्शन हुआ क्या, तुमने कहा एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। रेशियो को अपन ये बोलते हैं बेटा। और क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है, तो एक तो हमको ये ध्यान रखना है, पहली लाइन तो ये ध्यान रखना है बेटा जो यहां पे है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज 1 ऑलवेज। ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हो गया बेटा नोट पॉइंट में। सेकंड है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल सकते हो बेटा। सेकंड पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस मतलब बेटा फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, हम लोग मोल फ्रैक्शन पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर है। थर्ड नंबर पे क्या होगा बेटा, XA प्लस XB इक्वल 1 कह सकते हो। XA ना लिख के इसी को X1 और X2 भी लिख सकते हो बेटा, 1 होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसमें ध्यान रखना है तुमको। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो बेटा, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर का इसमें इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज इन दिस केस वी आर नॉट यूज इन वॉल्यूम, हम वॉल्यूम नहीं यूज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन पे, मास यूज कर रहे हैं। तो मास के केस में हम लोग वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, जिन भी क्वांटिटीज में मास का इन्वॉल्वेशन होता है। हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा इसका, मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे पास एनसीईआरटी का एक अगला न्यूमेरिकल है, ध्यान से इसको देख लो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एक फॉर्मूला लिखा बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ध्यान रखना एनसीईआरटी हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में मोल फ्रैक्शन के बाद ये न्यूमेरिकल आता है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं बेटा हम लोग, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए सुनना, 1 सेकंड इसको देख लेना, फिर अलग से भी इसको अपन सॉल्व किए ले रहे हैं। कह रहा है हमारे पास क्या है, 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास। देखो यहाँ पे 20%, अब जब हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था तो मैं बताया था कि 20% लिखा है बेटा, हालांकि मास भी दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 बाई मास। इसका मतलब क्या होगा 20% C2H6O2 बाई मास, मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है, चूंकि नाम तो C2H दूसरे का नाम नहीं दिया है, तो उसमें से 20 ग्राम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेटा सॉल्यूट हो गया। उस सॉल्यूट का नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। रेस्ट पार्ट 80 ग्राम हमारे पास वाटर होगा। 20% दिया हुआ है, इससे अपन ये समझेंगे कि मेरे पास ये दोनों कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए हो गया और दूसरा कंपोनेंट बेटा बी हो गया। मोल फ्रैक्शन पे क्या होता है, मुझे दोनों कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान देना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले उसके मोल निकालने पड़ेंगे। मतलब बेटा पहले मुझे ए का मोल कैलकुलेट करना है, फिर बी का मोल कैलकुलेट करना है, ए और बी दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आते हैं बेटा इसको, एज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि परसेंटेज है बेटा तो हमको 100 ग्राम लेना ही पड़ेगा, है ना। अमाउंट ऑफ 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या करते हैं हम लोग, एथिलीन ग्लाइकॉल का बेटा मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, 62 होगा। मोलर मास कैसे निकालते हो, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनके मासेस और टोटल नंबर ऑफ एटम्स को इनटू कर देंगे तो मास आ जाएगा। अगेन मोल्स ऑफ C2H6O2। अब मोल्स कैसे निकालना है, तुमने कहा मोल्स निकालने के लिए हम लोग मास लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं।
मास और मॉलिक्यूलर मास। एथिलीन ग्लाइकॉल क्वेश्चन में लिखा है 20% है, मतलब 20 ग्राम ये हो गया, और इसका मॉलिक्यूलर मास 62 है। सॉल्व करेंगे बेटा 0.322 आ जाएगा। सेम एज हमको क्या करना है, जो दूसरा कंपोनेंट है बेटा, दूसरा कंपोनेंट है वाटर। वाटर का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकाल लेना है। मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, तुमने कहा वाटर का जो मास है, वाटर का मास कितना है बेटा क्वेश्चन पे 80। वाटर का मास लिख दिया मैंने, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास याद रखना है तुमको 18 ग्राम पर मोल होता है। कट कर देंगे तो 80/18 मेरे पास आ जाएगी। ये डाटा कई जगह पूरे एनसीईआरटी में आता है ना। इसका डिवाइड याद रखना है, 80 को बेटा डिवाइड करेंगे 18 से, तुम्हारे पास 4.44 आता जाएगा। अब दोनों के मोल्स हो गए है ना। जो पहला वाला था मेरे पास, जिसको हम Na बोल सकते हैं बेटा, इसके टोटल 4.44 है, और दूसरा जिसको हम Nb बोल सकते हैं वो मेरे पास कितना था 0.322। अब मान लो ऐसा हो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल निकालना हो, तो जिसका भी निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स को न्यूमरेटर पे और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स को डिनोमिनेटर पे। लाइक दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ये x ग्लाइकॉल लिखा है, इसका मतलब क्या पढ़ोगे, x का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है इसका। तो ये बेटा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनका टोटल जो मोल्स हो जाएगा ये आ गया। और ध्यान देना, अभी अपन बात किए थे कि जब हमारे पास एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो चाहे हम वाटर का सॉल्व करें या 1 से माइनस कर लें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो 1 से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को बेटा, तो मेरे पास दूसरे कंपोनेंट का आ जाएगा। एक बार सॉल्व करना देखना, नहीं आता तो कमेंट जरूर करना है ना। हम लोग फिर से इस पे बात करेंगे और अगला टर्म पढ़ेंगे बेटा, जो एनसीईआरटी का अगला टर्म है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।